4th क्लास में पढ़ता है। आपने बहुत देर से शादी की? जी जी हाँ, वो दरअसल मैं जहाँ शादी करना चाहता था वहाँ पर ज़्यादातर कर्फ्यू लगा रहा। खैर छोड़िए, मैं बात कर रहा था अपने बच्चे की जो आपके स्कूल में 4th क्लास में पढ़ता है, लेकिन मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसको मुस्लिम के स्पेलिंग तक नहीं आती। इसमें आपको नाराज नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मेरा अपना बच्चा भी उसी स्कूल में 8th क्लास में पढ़ता है और उसे भी मुस्लिम की स्पेलिंग नहीं आती है। वो निकली धूप, साया जा रहा है। शो टाइम में रोशनी के लिए इस मशीन का नकाब उठाना बहुत जरूरी है। नकाब उठा दे, सेट चकाचौंध। आमना सामना हमारा एक खाका होता था जिसे आप सबने पसंद किया। शो टाइम से आमना सामना को आप अलग नहीं कर सकते। ये आप अपना सवाल 87 थोड़ा छोटा कर लें, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। हम तो आप लोगों की सिर्फ चेकिंग करते हैं भाईजान। 900 रुपए मैं रोज कमाता हूँ, फिर भी मेरी बीवी कसमें खाती रहती है कि मेरे शौहर जो है रिश्वत नहीं लेता। डॉक्टरी और क्रिकेट में काफ रे टे के अलावा जो चीज कॉमन है वो है नेट प्रैक्टिस। मैं आपको और आपकी टीम को बता रहा हूँ, मेरा नाम है MMA शब्बीर ए। मिस्टर साफी, कल हमारी एक फ्लाइट हांगकांग जा रही है। अगर आप चाहें तो हमारी मेहमान की हैसियत से 1st क्लास में आप सफर कर सकते हैं। ये आजादी निस्वा का कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है। दिस इज आमना सामना एंड माइंड यू इज टेलिंग यू जो कि तू चाह रहा है। एक्सक्यूज मी, ये टेलीफोन का केबल जो है मेरा बाप नहीं बनाता, ये टेलीफोन का इंस्ट्रूमेंट मेरी वालदा ने नहीं बनाया, उसका जो माउथ पीस है मेरी भूपी ने नहीं बनाया, उसका डायल मेरे खालू ने नहीं बनाया करते। अरे फिर काहे को आप लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं? मैं इंसान हूँ, प्याला सागर नहीं हूँ। मैं मरते मर जाओगे, फ्यूज नहीं मिलने का। मैं तुम्हारे खिलाफ अखबार में कॉलम लिखता हूँ। मेरी जान एडिटोरियल लिखो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भी कनेक्शन हैं। कल तक सब काट दूंगा। मेरा बच्चा 4th क्लास में पढ़ता है। आपने बहुत देर से शादी की? जी जी हाँ, वो दरअसल मैं जहाँ शादी करना चाहता था वहाँ पर ज़्यादातर कर्फ्यू लगा रहा। खैर छोड़िए, मैं बात कर रहा था अपने बच्चे की जो आपके स्कूल में 4th क्लास में पढ़ता है, लेकिन मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसको मुस्लिम के स्पेलिंग तक नहीं आती। इसमें आपको नाराज नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मेरा अपना बच्चा भी उसी स्कूल में 8th क्लास में पढ़ता है और उसे भी मुस्लिम की स्पेलिंग नहीं आती। आप भी कमाल कर रही हैं, तो आप फिर 500 रुपए किस बात की फीस लेती हैं? देखिए, एक वो बड़ा मशहूर शेर है इल्म पे, जिंदगी हो मेरी परवानी की। जी हाँ, जिंदगी हो मेरे परवानी की सूरत यारा, इल्म की शम्मा से हो, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारा। मैं तो इतनी मोहब्बत करती हूँ एजुकेशन से कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अगले महीने से फीस 1000 कर दूँ। जी आप शायद मेरी बात को समझ नहीं रही हैं। मैं तो वजीर तालीम की बात नहीं समझती हूँ, तो आप तो 4th जमात के तालिब इल्म के वालिद हैं। जी मैडम, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था जी। कि 500 रुपए फीस कुछ ज्यादा नहीं? मेरा स्कूल जो है वो एयर कंडीशनड है। देखिए, आई एम सॉरी टू से आप गलत बयानी से काम ले रही हैं। आपके पूरे स्कूल में कहीं भी एयर कंडीशन नहीं है। आपसे किसने कहा? जी, ये बात मेरे बच्चे ने मुझसे कही। आपने 4th जमात के बच्चे की बात मान ली और प्रिंसिपल जो आपसे कह रही है आपने, यू डोंट बिलीव हर। आप मेरी समझ से बाहर है। और जी हाँ, मुझे याद आया, फ्रांस जाने के लिए आपने टिकट के पैसे बच्चों से मंगवाए। जी हाँ, लेट मी क्लियर यू दैट। मैं फ्रांस जा रही थी एजुकेशन हासिल करने के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए, कि मैं वहाँ से सीख कर आऊंगी, फिर वही चीज बच्चों को सिखाऊंगी। तो व्हाई शुड आई पे फ्रॉम माय पॉकेट? मेरे ख्याल में अगले सवालात के लिए हम रहमत दें सरकारी स्कूल के टीचर। हाँ जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? जी, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जरा इंटरवल में स्कूल आती हूँ तो कुछ सब्जेक्ट्स लेने के लिए टाइम भी नहीं मिलता। अच्छा, तो प्रिंसिपल होने की वजह से आपका कोई फर्ज भी है? जी हाँ, इस बात से मैं आपके एग्री करती हूँ, लेकिन देखिए ना, मेरे और भी फराइज हैं। मैं एक ज़ौजा भी हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, वो भी तो मेरे फराइज हैं ना। पर घरेलू जिंदगी तो फिर आपका प्राइवेट मामला है ना जी? ऑफ कोर्स, मेरा स्कूल भी प्राइवेट है। हाँ, तो आपके स्कूल पर तो लिखा है इंग्लिश मीडियम। जी हाँ। हाँ, तो आपके स्कूल में तो किसी को अंग्रेजी बोलनी तक नहीं आती है। देखिए, मैं ये पॉइंट में क्लियर कर देती हूँ। देखिए, अंग्रेजी जो है हमारी कौमी जबान नहीं है। अगर किसी को अंग्रेजी बोलना नहीं आती
है तो उसमें उसको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। और वैसे ठीक है कि हमने लिखा है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन अनवर साहब हम सबसे ज्यादा तवज्जो उर्दू पे देते हैं। हाँ, तो फिर आपने यहाँ पर गलत बयानी से काम लिया है ना? हाँ, अगर सही बयानी से काम लेती तो ना ये प्लॉट होता, ना बच्चे होते, ना स्कूल होता, और आपकी तरह इस वक्त मैं आमना सामने में बैठी किसी प्रिंसिपल से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही होती। मेरे ख्याल में वैन के ड्राइवर मुझे बड़े बेताब नजर आ रहे हैं। एक तो ड्राइवर साहब आप इस तरह मत बैठिए। जनाब जू का तो साफ देखिए ना, मेरी वैगन में 25 बच्चे ठूसे जाते हैं, ठीक है, तो उसका ड्राइवर तो इसी तरह बैठ सकता है ना? अच्छा जरा आहिस्ता बात करें। ये बताएं आपको मैडम से शिकायत क्या है? नहीं जी, वैसे मुझे मैडम से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक शिकायत है जनाब, और वो ये है कि मेरी वैगन में सिर्फ 15 बच्चों की गुंजाइश है, और ये कहती है कि उसमें 25 बच्चे ठूस दो। ये तो कोई बात ना हुई। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं, इसमें सारा कसूर जो है वो खानदानी मंसूबा बंदा नहीं बंदी। एग्जैक्टली, उनका कसूर है ना, इतने बच्चे हो ना, उन्हें जबरदस्ती वैगन में ठूसना पड़े। ओह माय गॉड, देखिए आपको समझना बहुत मुश्किल है। मैं आपको क्लियर करती हूँ, देखिए मेरी वहाँ 3000 स्टूडेंट्स हैं स्कूल में मेरी, ठीक है, 800 बच्चे ऐसे हैं जिनकी अपनी ट्रांसपोर्ट या अपनी गाड़ी नहीं है, ठीक है, मेरे पास टोटल 8 वैगन है। उसूलन तो अनवर साहब मुझे फी वैगन 100 बच्चा ठूसना चाहिए, लेकिन नहीं आते, 25 से ज्यादा ठूस ही हम नहीं पाते, तो इसीलिए एक एक वैगन 4-4 चक्कर लगाती है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। वैसे ये बिल्कुल ठीक कहती है मैडम जी, असल में सर्दियों में तो ठीक रहता है, गर्मियों में बड़ी मुश्किल हो जाती है जनाब, कोई बच्चा ही नहीं पिछाड़ा जाता, बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं सारे के सारे, तो वो माँ बाप जो है वो हमको वटे मारते हैं कि भाई तुम गलत बच्चा छोड़ गए हो, इसमें हमारा क्या कसूर है जनाब? मैं आपकी बात मानता हूँ ड्राइवर साहब, बिल्कुल। मैडम आपसे मैं एक जाती सवाल जी जी। इतना बड़ा स्कूल है, 3-4 हजार बच्चे पढ़ते हैं आपके स्कूल में, आमदनी कितनी हो जाती है? वैसा यकीन कीजिए आप, इतना लोग शोर मचाते हैं, यकीन कीजिए 15,000 से ज्यादा किसी महीने आमदनी नहीं हुई। मैडम जी 25,000 तो मैं कमा के देता हूँ। ये स्कूल की आमदनी की बात कर रहे हैं, वैगन की आमदनी की नहीं। कीप क्वाइट। वैसे जनाब जू कतू साहब, मैं एक शिकायत करना चाहता हूँ। देखिए जी, मेरी वैगन में सिर्फ 15 बच्चों की गुंजाइश है, जैसे मेरे बच्चे वैसे ही दूसरों के बच्चे, और आज से मैं ये एहतजाज करता हूँ कि मैं 25 बच्चे नहीं ठूसूंगा बस। ड्राइवर साहब ने बहुत अच्छी बात की। मैडम आज की हमारी बातचीत से तो अंदाजा ये हुआ कि स्कूल और तालीम का अब कोई वास्ता रहा नहीं। जी जी अनवर साहब, आई फुली एग्री विद यू। मैं बिल्कुल जी, बिल्कुल तारीफ करता हूँ इस बात की। हाँ जी, हमारा क्या वास्ता तालीम से जी। तो जब सारे ही कह रहे हैं तो आई एम ऑल्सो ऑफ एन ओपिनियन कि आप लोग ठीक कहते हैं। आपका क्या मतलब है, तालीम से स्कूल का कोई वास्ता नहीं? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। तो फिर नाज़रीन, झगड़ा किस बात का? खुदा। अगर साबुनदानी खाली है तो आज ही टूलेट सोप इस्तेमाल कीजिए। झुर्रियों में फंसकर ये चेहरे के खला को खोल कर देता है। उम्र भर का साथी टूलेट सोप, मेरे चेहरे के रंग टूलेट के संग। उम्र भर का साथी टूलेट सोप। आपने 2000 रुपये दिए थे ना सर, ले लीजिए 300 रुपये। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसी हैं आप? सिर्फ एक बेसन का पैकेट। फुल्की। फुल्की? फुल्की 80 रुपीज सर। हाँ हाँ, एक पैकेट बेसन के 80 रुपए? ये लीजिए 20 रुपये। थैंक यू सर। यू वेलकम। ये 20 रुपए भी आप रखें। क्यों सर? वो अंदर दुकान में गलती से एक चना फाँक लिया था मैंने।